हम लोग डिस्कस कर रहे थे रीज़न ऑफ एडिक्शन। उसमें आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि मैंने एक्सपीरियंस के लिए यूज़ किया, फिर हमने बोला कि पीयर प्रेशर था, फिर हमने बोला यस मज़ा फन सेक, राइट। बट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर कि ये जो हमने कारण बताए थे ये सिंपल ये कारण नहीं थे, इसके पीछे 3 कारण और थे। वन वॉज आर जीन्स, सेकेंड वॉज एनवायरनमेंट एंड थर्ड वॉज कि कोई ट्रॉमा रहा है या कोई इमोशनल पेन रही है, हमारी लो सेल्फ एस्टीम रही है। आज हमने सब सुबह बात की तो इमोशनल पेन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइकिल ऑफ साइकोलॉजिकल एडिक्शन। साइकोलॉजिकली हम कैसे ट्रैप हो जाते हैं इस एडिक्शन के विशियस साइकिल में। विशियस साइकिल कौन होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज विशियस साइकिल? यस, it's a cycle firstly, so there's no end point. It goes round and round and round. Yes. And vicious मतलब खतरनाक. हाँ, खतरनाक तरीके से हम बार बार उसी में फंसते रहते हैं, बार बार उसी में फंसते हैं। हमें पता भी है हमारा नुकसान हो रहा है पर हम कुछ कर नहीं पाते उसके लिए, राइट। अब आज जब हमने बात करी है पहले सेशन में, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया अपनी अपनी इमोशनल पेन कि जब हमने नशा शुरू किया था तो क्या इमोशनल पेन थी। किसी ने बोला डिसअपॉइंटमेंट थी, किसी ने बोला मेरा रिलेशनशिप इश्यूज था, ब्रेकअप हो गया, फैमिली डिस्प्यूट्स थे, लो ग्रेड्स इन कॉलेज, लोनलीनेस, जॉब डिससेटिस्फेक्शन, वर्क स्ट्रेस, ग्रीफ वॉज, किसी ने बताया डेथ ऑफ अ लव्ड वन, फिजिकल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रेशर, सम पुलिस केस, फेलियर, कॉन्फिडेंस डिक्रीज, सैडनेस, लो मूड, लैक ऑफ लव एंड स्लीप इश्यूज। ये सारे मोटे मोटे सब लोगों ने आपने अपने अपने रीजंस बताए कि मेरी इमोशनल पेन क्या थी। तो ये सारी जो थी ये हमारी परसेप्शन थी और हमारी इमोशनल पेन थी। इसके कारण हमारी सेल्फ एस्टीम लोअर डाउन हो गई। तो जैसे किसी ने हमें ऑफर किया, देखो आई थिंक सबको पता होता है, वी ऑल नो एडिक्शन इज बैड, राइट सर। बचपन में स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, कोई टीचर अवेयरनेस कराती है, सबको पता होता है नशा बुरी चीज़ है, बुरी आदत है, बुरी चीज़ है। बट जब हम ऑलरेडी लो थे, जब हम ऑलरेडी इमोशनल पेन में थे, तो जब किसी ने हमें ऑफ़र किया तो हम नो नहीं कर पाए एंड वी स्टार्टेड, राइट। ऐसे ही होता है। ये तो है नहीं है कि बस हम गए, हमने नशा किया और हम एकदम से उसके आदी हो गए या हम बार बार करना शुरू हो गए। ये एक स्टेप बाय स्टेप साइकिल होता है जिसमें हम फंसते जाते हैं। इतना समझ आया? ठीक, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब हमें वो इमोशनल पेन होती है ना, वो पेन इतनी होती है उसमें हम रीच आउट नहीं करते हैं किसी को। किसी ने कहा रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, किसी ने कहा मेरी फैमिली मुझे टाइम नहीं दे पाई, पर ये चीज़ हमने उस समय उस टाइम पे किससे कही, किससे इंटरैक्ट किया हमने इस चीज़ के लिए? कोई आंसर कर सकता है? जब हमें, हाँ जी, ਅਸੀਂ सप्रेस ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ इमोशंस ਨੂੰ ਇੰਨਾ सप्रेस ਕੀਤਾ कि ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ंस ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, what happens is then there is craving for relief। वो एंग्जाइटी, वो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं हमें, बेचैनी, घबराहट, अनईजीनेस, अनकंफर्टेबल फीलिंग, वो इतनी हो रही होती है, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि हमें होता है बस मुझे रिलीफ मिल जाए किसी तरीके से, किसी भी तरीके से मुझे ये जो मेरी बेचैनी है, ये जो मेरे ब्रेन में इतनी खलबली मची हुई है, इससे मुझे रिलीफ मिल जाए। और उस रिलीफ के लिए उसके बाद क्या होता है, देयर इज़ प्री ऑक्यूपेशन विद सब्सटेंस और कंपल्सिव बिहेवियर। मतलब कि इतने थॉट्स आते हैं जहाँ पे हम र्यूमिनेशन कहते हैं। हमें और कोई सोच ही नहीं आती, हमें एक ही सोच आती है, अब मैं कोई सब्सटेंस यूज़ कर लूँ या मैं उस पर एक्शन कर दूँ ताकि मेरे को रिलीफ मिल जाए। होता है ऐसे जब भी हमें प्रेशर होता है किसी भी तरह का। अभी आजकल हम एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो चले गए हैं और उनको घर पे जाके अपने वर्क रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हुए हैं। ही वॉज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वर्क का प्रेशर आया
तो एक बारी तो उन्होंने हेल्प मांगी, कॉल किया, सेशन लिया ऑनलाइन कि ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन ही हैड द सेम थिंग, उससे क्या हुआ कि ही जस्ट वेंट एंड टुक बियर. ठीक है, अब ये क्या है, अब ये है कि मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही है, इतनी बेचैनी हो रही है कि मुझे रिलीफ चाहिए. इसको ना हम क्विक फिक्स भी कहते हैं. ब्रेन कहता है मुझे अभी अभी इस टाइम पे तो रिलैक्सेशन मिले, मैं इस टाइम पे तो अपने आप को सुकून दे दूं किसी तरीके से. होता है जी ऐसे? होता है, राइट. और ना ये जो प्री ऑक्यूपेशन ऑफ थॉट्स होते हैं, ये जो इतनी ज़्यादा थॉट्स आ रही होती हैं, हम डाइवर्ट भी करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हमसे होता नहीं है. उस टाइम पे इतना ओवर पावर किया होता है हमें थॉट्स ने कि हम फंस जाते हैं उसमें. एंड देन हम शॉर्ट टर्म रिलीफ करते हैं, क्या करके, बाय डूइंग सम एक्शन. मैं उसको वीक एक्शन बोलूँगी, ये वीक एक्शन होएगा. वीक एक्शंस में सिर्फ ड्रग्स लेना नहीं है, हमारा गुस्सा, हमारा बाहर चले जाना, चिड़चिड़ापन, ये सारे हमारे वीक एक्शन हैं. हम कहीं ना कहीं लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं घर वालों से. क्यों? क्योंकि अगर हम लड़ते हैं तो लड़के बाहर जाएंगे, तो बाहर जाके हम अपना वो सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं. क्या हो गया, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में वो जो हमने बिहेवियर किया था, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, बाहर चल गया. सर कह रहे हैं कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में उस टाइम पे हम इतने इम्पल्सिव हुए होते हैं कि हमसे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता. हम ऐसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे पुलिस केसेस भी हो जाते हैं, और बहुत तरह के कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. और उससे क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं. फिर से बहुत ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. प्लस क्या होता है, हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम दोनों आने शुरू हो जाते हैं. फिर से हमें क्रेविंग्स होएंगी, जब हम दोबारा यूज़ करेंगे तो हमें क्रेविंग्स भी आएंगी, हमें तोड़ भी लगेगी, और हम उसी विशियस साइकिल में फंसेंगे, बार बार वहीं पे रहेंगे. और जब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए तो क्या हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अच्छा कोई ऐसा है जिसने 3 महीने 6 महीने छोड़ रखा होए और बाद में दोबारा से स्लिप हो गया हो, तो क्या हुआ उसके बाद? यस जी, शेम. सबसे पहले शेम और गिल्ट. हाँ जी सर. और सेम शेम गिल्ट. हाँ जी. ਉਹ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਫੇਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. एग्जैक्टली. अब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट होनी शुरू हो जाती है, राइट. फैमिली को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि यू आर ओके नाउ, यू आर डूइंग वेल. हमने रिस्पेक्ट भी आ गई हमारी, और कॉन्फिडेंस खुद में गेन हो गया. पर जब हम इस विशियस साइकिल में दोबारा पढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी रिस्पेक्ट चली जाती है, और बहुत पेनफुल होता है वो. हमारी सेल्फ एस्टीम जो थोड़ी सी बड़ी होती है, हम बेटर जाते हैं हेल्दी सेल्फ एस्टीम की तरफ, उतनी डीप डाउन चले जाते हैं. और फिर उस स्टेज पे हमें होपलेसनेस लगती है. हमें लगता है इतनी देर हमने ठीक रहा. कई बारी तो 1 ईयर 2 ईयर्स तक भी हम ठीक रहते हैं, और बाद में फिर वहीं पहुंच जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो इमोशनल पेन वहाँ पे डील नहीं हुई. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज शेम, गिल्ट एंड डिप्रेशन. हमें इतना लो फील होता है, इतना होपलेस लगता है, फिर लगता है अब नहीं होएगा मुझसे, अब मैं दोबारा नहीं ठीक हो सकता, अब मैं दोबारा वापस नहीं जा सकता. सो दिस इज द साइकिल ऑफ साइकोलॉजिकल एडिक्शन. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कोई बताएगा? मैम वी हैव टू रीच आउट, सीक हेल्प, वी हैव टू रीच आउट, सीक हेल्प एंड टू ब्रेक द साइकिल. टू ब्रेक द साइकिल. यस. और साइकिल ब्रेक कैसे करेंगे? शेयरिंग, राइट. डेटा इंटरवेंशन. डेटा इंटरवेंशन. यस, We have to learn to cope with the negative emotions without the substance. एग्जैक्टली. नो मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस. सबसे इम्पॉर्टेंट है एडिक्शन को, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, मूड डिसऑर्डर कहते हैं. अगर जहाँ, जी सर. So to change your mood or your perception, do you use 4 points or do you use CBT? We can use n number of techniques for it, but the first thing is to identify. ठीक है. ये सारी चीज़ों में हमने साइकिल भी सीख लिया, हमें पता भी लग गया कि क्या है. ठीक है, साइकोलॉजिकली कहाँ पेन थी. मैं वापस जाऊंगी दोबारा से. हम टीन एज में होते हैं, हम चाइल्डहुड में होते हैं, हम एडल्टहुड में होते हैं, किसी भी स्टेज पे हमने जब एडिक्शन शुरू की, उसके पीछे क्या था, उसके पीछे क्या था? उसके पीछे सिर्फ पीयर प्रेशर नहीं था.
योर अवेयरनेस अबाउट योर डिजीज इज मस्ट, कि ये बीमारी मेरी बनी कैसी, मेरी बीमारी में जीन्स इन्वॉल्व है, मेरी बीमारी में एनवायरनमेंट था, मेरी बीमारी में कोई ट्रॉमा था। आई थिंक हमने लास्ट डिस्कस किया था कि इनर चाइल्ड हीलिंग जब तक नहीं होती है ना, तब तक हम उभर के बाहर नहीं आते हैं। लॉट ऑफ इमोशंस वी हैव सप्रेस्ड, लॉट ऑफ इमोशंस। और क्यों? क्योंकि अगर मैं ये पूछूं कि 7 साल के बच्चे ने कहा कि मुझे कोई ट्रॉमा हुआ था, तो उसकी उस टाइम पे परसेप्शन क्या होएगी, उसकी मैनेजमेंट क्या होएगी? एक 7 साल के बच्चे को नहीं मैनेज करना आता, एक 13 साल के बच्चे को भी नहीं मैनेज आता। कहते हैं कि ब्रेन की मैच्योरिटी आती है 29 ईयर्स में, राइट? तो हमने किसी भी स्टेज पे रीच आउट तो किया ही नहीं, हमने शेयर तो किया ही नहीं, हमने अपनी पेन को नहीं शेयर किया और वो ऑटोमेटिक हो गया ब्रेन में, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हो गई हैं। अब ब्रेन ने कोई भी स्ट्रेसर आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, ब्रेन ने सीख लिया है कि मेरे बस की नहीं है। अगर हम बात करें, स्टेजेस होती हैं हमारी, हर स्टेज में से हम बाहर निकलते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है हमारी, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक, लेटर ओल्ड एज तक। अगर आप किसी एक स्टेज पे स्टक हो गए हो तो आपकी डेवलपमेंट हैम्पर होती है। ये जो हमने बातें करी हैं कि अच्छा, लुक, इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राइट, हिज IQ इज़ वेरी गुड, बट समहाउ कोई ट्रॉमा था, कोई प्रॉब्लम थी, और वो बाद में अपना अच्छे से नहीं कर पाया, ना एजुकेशन में, ना अपने बिजनेस में, ना जॉब में। सो दैट मीन्स उसकी डेवलपमेंट तो हैम्पर होगी ना। वो सिर्फ वर्क से रिलेटेड नहीं होएगी, स्टडी से रिलेटेड नहीं होएगी, रिलेशनशिप्स में भी होएगी, हर चीज़ में होएगी। तो उसने क्या किया, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट हैम्पर होगी, तो उसने क्या किया, उसने सब्सटेंस का यूज़ कर लिया कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही, मैं रीच आउट ही नहीं कर पा रहा। तो जब मैं कोई सब्सटेंस लेता हूँ, बहुत सारे लोग सिर्फ सिगरेट इसलिए पीते हैं अपने आप को सुकून देने के लिए कि मैं तो इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा किसी से, मैं बात ही नहीं कर पा रहा, सो आई मस्ट टेक 1 सिगरेट, तो शायद मेरे को सुकून मिल जाए। सो हियर द पॉइंट इज, जब तक एजुकेशन नहीं होएगी, जब तक अवेयरनेस नहीं होएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे। योर मूड इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कहीं पे भी जाके अगर मूड लो हो रहा है, सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, पीछे क्या है इसके, मतलब मेरे इसके पीछे की कहानी क्या है। आज मेरा मूड लो है, आज मेरे को ये वाला थॉट आया, लेकिन इस थॉट के पीछे की कहानी क्या है, कौन सी चीज़ मुझे तंग कर रही है। अगर हम अपनी इमोशनल पेन को डिस्कस करेंगे तो फिर इस विशियस साइकिल में नहीं फंसेंगे, फिर इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं, राइट? अब ऑनेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन, ये सारी इमोशनल पेन जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है, आप सब ने बताई है अपनी अपनी, राइट? किसी ने बताया कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट थी, मैं जो जॉब करना चाहता था वो जॉब नहीं मिली, मैं जो करियर चूज़ करना चाहता था वो नहीं किया, मैं एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं था और इसलिए मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझ में कमी है, तो उसको मैंने किसी और तरीके से पूरा किया। ऑनेस्टली बताएंगे, ये अपनी इमोशनल पेन आज तक हमने किससे डिस्कस की, कभी की? जिसने अपनी इमोशनल पेन अभी तक अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, किसी से भी डिस्कस किया तो बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे। नहीं, हाँ जी। Ma'am, I did share with my family. Right. And when I came here for the first time, I shared with my counselor. गुड। सो थेरेपिस्ट, अब जब आपने शेयर किया तो आपको क्या लगा कि थेरेपिस्ट जजमेंटल होएगा, फैमिली जजमेंटल होएगी? Not at all. राइट, जी। Sometimes I've tried to share, but it's hard to communicate these ideas. एग्जैक्टली। So they'll think that I'm either blaming or making excuse. यस। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस स्टेज में शेयर करते हैं तो फैमिली को लगता है कि या तो ये ब्लेम कर रहा है या एक्सक्यूज़ बना रहा है, ऐसा कुछ है नहीं है। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स कई बार बोलते थे ड्रामा करता पे, ये तो एवं कर रहा है, ऐ ते विक्टिम रोल प्ले कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो हमने क्या होता है, हमारी स्टोरी ऐसे बनती है, हमने डिस्कस किया है, हम विक्टिम रोल पे आ जाते हैं और दूसरा विलन बन जाता है हमारा फैमिली मेम्बर। तो हमने विक्टिम रोल नहीं करना होता, और इसीलिए आर ट्रीटमेंट इज़ जस्ट नॉट पेशेंट बेस्ड, इज़ फैमिली बेस्ड। आप सबको पता है, आपकी फैमिली की काउंसलिंग साथ में चल रही है, आपकी फैमिली की ट्रेनिंग साथ में चल रही है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीच देम आउट, उनको क्या करना है,
उनको कैसे डील करना है, और अगर फैमिली को भी नहीं समझ आ रही और पेशेंट को भी नहीं समझ आ रही, फिर हम क्या करेंगे? फैमिली को नहीं पता लग रहा क्या जवाब देना है और पेशेंट को नहीं पता लग रहा क्या जवाब देना है, फिर क्या करेंगे? थेरेपिस्ट के साथ यस फिर हम रीच आउट करेंगे अपने थेरेपिस्ट को, राइट? इतना समझ आया? ठीक। एनीथिंग जो इसमें नहीं समझ आया, या एनीथिंग विच यू कैन रिलेट विद योर सेल्फ, या कोई सवाल आपका? जी सर। So is this a cycle of starting addiction or is it a cycle of when you're in the middle? Is it a relapse cycle? इट्स द साइकिल ऑफ साइकोलॉजिकल एडिक्शन। साइकोलॉजिकली आप कब फॉल डाउन करते हो, ये हमारे स्टार्टिंग में भी ऐसे ही वर्क करता है, और जब हम ठीक हो गए हैं, व्हेन वी आर इन द मेंटेनेंस फेज, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब हमने शुरू किया था, जस्ट 1 मिनट, जब हमने शुरू किया था तो हमें शायद अभी तक ये समझ ही नहीं आई है व्हाई वी आर हियर। ठीक है, हमने नशा शुरू किया, हमें लगा फन से किया, प्रेशर था या क्या था, उसमें हमें जीन्स का रोल शायद नहीं पता था पहले, जो हमने यहाँ आके सीखा। हमें एनवायरनमेंट का नहीं पता था, या हमारा जो स्ट्रेसर्स थे वो नहीं पता थे, वो हमने डिस्कस करे। बट जब हम ठीक हो गए, जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था, जब बीच में ठीक हो गए हैं और बेटर चल रहे हैं, लाइफ बढ़िया चल रही है, तब हम साइकोलॉजिकली कैसे ट्रैप होते हैं, क्या होता है फिर अगेन देखो, लाइफ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, राइट? अगर हम जिंदगी जी रहे हैं, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसका एक एक मोमेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सब की, इंक्लूडिंग मी, कि लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी सारी ज़िंदगी, कुछ ना कुछ तो होएगा। अब ग्रीफ की बात की थी जब हमने, तो ग्रीफ तो कभी भी किसी स्टेज में भी आ सकता है, राइट? इसी तरीके से हमारे अकॉर्डिंगली कुछ काम नहीं हो रहे लाइफ में, मे बी योर वर्क, मे बी योर बिजनेस, मे बी एनीथिंग, तो वो कोई भी स्ट्रेसर हो सकता है। अगर कोई भी स्ट्रेसर आ गया और उस स्ट्रेसर ने हमें इमोशनल पेन दे दी, तो हमने क्या किया? हमने हमारी एंग्जाइटी को कैसे मैनेज किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्लम तो ये है कि इमोशनल पेन हमें समझ आ गई है, लेकिन उसको हम हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेन में सेटिंग्स हो गई हैं अब, बिकॉज इट्स बीन ईयर्स वी आर इनटू एडिक्शन नाउ, राइट? मोस्ट ऑफ अस, बहुत कम ही होंगे जिनको सिर्फ 2 महीने 3 महीने हुए होंगे, बाकी सारे जो अल्टीमेटली यहाँ पहुँचे हैं, अपनी ईयर्स ऑफ जर्नी ऑफ एडिक्शन में पहुँचे हैं, तो ब्रेन की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है कि जब भी प्रेशर आया, मुझे फटाफट से रिलीफ चाहिए, मुझे वो जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। एंड व्हाट हैपन्स इज वी गेट स्लिप और वी गेट रिलैप्स, और उसके बाद क्या होता है, फिर शेम गिल्ट में चले जाते हैं, और फिर हमारे लिए दोबारा उठना मुश्किल होता है। द थिंग इज यू नीड टू डिस्कस अबाउट इट, यू नीड टू शेयर अबाउट इट, बट अब उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को चाइल्डहुड ट्रॉमा था, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे ऐसा था, तो हम अभी भी उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? नाउ इज़ द टाइम टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू डील विद इट। हो गया वो, उसमें हम वापस नहीं जा सकते, हमें रिजेंटमेंट्स नहीं रखनी, हमें बदले नहीं लेने। अब वो हो गया, हमने अपने थेरेपिस्ट से बात करके अपने आप को हल्का कर लिया। बट अगर हम ये कहेंगे कि मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा था, क्योंकि मेरी लाइफ में मुश्किलें थी, ठीक है, फिर तो वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन हो गई, राइट? नाउ इट्स द टाइम टू बी रिस्पॉन्सिबल। हो गया, आई हैव डिस्कस्ड इट, नाउ आई हैव टू मूव फर्दर। हो गया, मैं एडिक्शन में भी चला गया, मेरे को नहीं पता था कैसे डील करना है, बट नाउ आई हैव लर्न द स्किल्स। व्हाई वी आर सिटिंग हियर? बिकॉज वी आर लर्निंग न्यू स्किल्स। वो स्किल सीख के अब हमने बाहर आना है। जो लोग अभी भी इतनी देर बाद भी ये कहते हैं ना, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं तो, प्रॉब्लम ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, वो हम सेल्फ विक्टिम वाला रोल कर रहे हैं, वो नहीं हमने करना। ठीक है जी।